सबसे पहले आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद हम ये पहला वीलॉग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की मीडिया के साथ और एक सवाल का जवाब दिया है। उसमें कुछ खबरें हैं कि एक्चुअली आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात क्यों हुई। देखिए, ऐसी मुलाकातों के अंदर जो बात होती है बंद कमरों में, वो नॉर्मली बाहर नहीं आती। जब डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने खुलकर बात करनी होती है, ओपन बात करनी होती है, तो प्रेस को भी बुला लेते हैं, मीडिया के लोग, बाकी नुमाइंदगान भी वहाँ पे होते हैं, तो बातें बाहर आ जाती हैं। लेकिन जब बंद कमरों के अंदर चीज़ें तय की जाती हैं तो ये बातें कई कई सालों और बादों का दहाइयों तक बाहर नहीं आती। अब ये बंद कमरों के अंदर नॉर्मली जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाई जाती हैं। अब वो कौन सी ख्वाहिशात हैं जो पूरी करवाई जाएगी, इसके बारे में हम अंदाजे लगा सकते हैं। हकीकी तौर पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तो कोई भी शेयर नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रजीम इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, उनके पास दो ही रास्ते थे, या वो इमरान खान से हार जाते या वो हर जगह से हारते। इमरान खान ने हार नहीं मानी और इस वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है उसे जगह जगह सजदे करने पड़ रहे हैं, जगह जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अगर ये इमरान खान से हार जाते तो फिर इन्हें कहीं और हारने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल ये मुलाकात हुई है। इसमें जो बातें की डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। दावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो यही था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा था। तो जंग तो इंडिया ने भी रोकी है, उनको भी बुला के शुक्रिया अदा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आसिम मुनीर से मुलाकात से पहले इंडिया को एतमाद में लिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और नरेंद्र मोदी से रब्ता भी किया गया। भारत इससे पहले ये खबर दे चुका है कि भारत को किसी किस्म की भी सालसी दरकार नहीं है कश्मीर के मसले पर, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में बाद में कोई बात भी नहीं की। भारत ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि ठीक है, पाकिस्तान के साथ आप अपने मामलात कर लें, लेकिन जो कश्मीर का मामला है उस पर हम किसी किस्म की भी, चाहे अमेरिका है या कोई भी है, उसकी सालसी कबूल नहीं करेंगे। और ये स्टेटमेंट भारत के मीडिया ने दे भी दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में उसके बारे में बात नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की, ये इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के ऊपर बात की, और देखें ये तो कशीदगी अब ख़त्म हो चुकी है, वो मामला तब काफ़ी हद तक कंट्रोल है। दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि इनके बीच में एक बड़ी जंग हो जाए। तिजारत की बात हो तो वो पाकिस्तान कितनी की तजारत कर सकता है अमेरिका के साथ, और अमेरिका कितनी कर सकता है पाकिस्तान के साथ, तो वो भी कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मादनियात के मामले में अमेरिका को बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत कीमती मादनियात हैं। और यहाँ पे जो एक तकरीब थी अमेरिका में, उसमें आसिम मुनीर साहब ने यह कहा था अपने खिताब में कि अफ़गान जंग के दौरान अमेरिका ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जियोलॉजिकल सर्वे कर रखा है। हम अमेरिका के साथ मिनरल्स पर बात करेंगे। अब ये मादनियात का कारोबार का मामला है, और ये आसिम मुनीर साहब ने एक्चुअली पहले भी ये बात की है, अमेरिका में भी ये बात की है। और अमेरिका को वैसे भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके अंदर बड़ी दिलचस्पी है। अमेरिका ये चाहता है कि कीमती धातें उन्हें मिल जाएं और वो उनको इकट्ठा करके ले जाए। तो पाकिस्तान के अंदर ये कीमती धातें कुदरत ने बहुत सारी दी हुई हैं, और ये इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सोच है कि इसके ज़रिए से भी अमेरिका को राम किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें तो पाकिस्तान वैसे भी करेगा। तो इस वक्त जो इस मुलाकात का महवर था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप वापस वाशिंगटन आ गए अपना दौरा मुख्तसर करके G7 वाला, वो था मामला ईरान वाला। और ईरान वाले मामले पर जो कुछ उन्होंने कहा वो है सबसे इंपॉर्टेंट। यहां उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान ईरान पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को बहुत बहुत बेहतर से जानता है। ईरान के मामले पर वो चीज़ों को देख रहे हैं। उन्होंने मेरे से इत्तफाक किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। एग्जैक्टली जो अल्फाज है मैं आपको बताता हूँ। दे नो ईरान वेरी वेल, वो ईरान को बहुत अच्छा जानते हैं, बेटर देन मोस्ट, बहुत सौ से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दे आर नॉट हैप्पी अबाउट एनीथिंग, वो मुकम्मल तौर पे खुश भी नहीं है। इट्स नॉट दैट दे आर बैड विद इजराइल, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो बैड हैं इसराइल के साथ, बुरे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा दे नो देम बोथ, वो उन दोनों को जानते हैं एक्चुअली, बट दे प्रॉबली मे बी नो ईरान बेटर, लेकिन शायद वो प्रॉबली वो ईरान को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा बट दे सी व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन वो देख रहे हैं जो हो रहा है। एंड ही एग्री विद मी, और वो मुझसे इत्तफाक करता है, मेरे से आसिम मुनीर का इत्तफाक है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान के मामले पे कम से कम मुत्तफिक हैं, चाहे इसराइल के मामले पे वो बहुत बुरे इसराइल के साथ नहीं है, दोनों के बारे में अलग अलग पाकिस्तान की राय है, वो डिटेल में गए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज को चबा चबा कर बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को छुपा कर बहुत थोड़ी सी चीज़ें बताना चाह रहे थे।
लेकिन एक जुमले में उन्होंने पूरी कहानी बयान की कि ईरान के मामले में हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तफाक हो गया है। ये बात उन्होंने क्लेम किया है। अब आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर मौक़िफ़ क्या है जिसमें इत्तफाक हो सकता है। तो पहले आप ये देख लें उनका मौक़िफ़ क्या है। एक तो अमेरिका या अमरीकी सरकार वो ये समझते हैं कि ईरान मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करता है जो इसराइल के ख़िलाफ़ एक्शन लेती हैं, यानी वो हिजबुल्लाह का और हमास वगैरह को दहशतगर्द करार देते हैं और ईरान को इनका सरपरस्त समझते हैं। ये तो एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि ये इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि ईरान ऐसी प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करता है जो इसराइली मफादात के ख़िलाफ़ हैं और ये इस खित्ते के अंदर वो ये समझते हैं इनको दहशतगर्द, और हमास और हिजबुल्लाह वगैरह जैसी तंजीमें जो हैं उनके खिलाफ हैं। नंबर 2, अमेरिका किसी सूरत भी ईरान को एटमी कुव्वत नहीं बनने देना चाहता और ना ही अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पास जदीद मिसाइल हों और वो मिसाइलों से मुसल्लह हो, और खित्ते के लिए इसे एक ख़तरा समझता है। और इस सिलसिले में अमेरिका ईरान के ऊपर पाबंदियाँ भी लगाता रहता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल नहीं ले सकता, मामलात आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ये एक दूसरी चीज़ है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की सोच क्या है। तीसरा, जो मौजूदा हालात है इसमें अमेरिका ईरान पर जो इसराइली हमला हुआ है उसका हामी है, और ईरान जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है इसराइल के खिलाफ उसका अमेरिका नाक़िद है। अमेरिका कहता है ये गलत है, ईरान जो अटैक कर रहा है वो सिविलियन के ऊपर हो रहा है अमेरिका के बकौल, और वो ये कहते हैं कि जो अटैक इसराइल ने किया वो ठीक किया है, और अमेरिकन सदर बार बार ये कहते रहे हैं कि हमने इसराइल को कहा है कि वो अपने हमले जारी रखे। अमेरिका मुतालबा क्या कर रहा है इस वक्त ईरान से? अगर तो कोई इत्तफाक पैदा हुआ तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगा ना। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं मेरी और आसिम मुनीर साहब की सोच में इत्तफाक पैदा हुआ है। अब जब तक आसिम मुनीर साहब खुद नहीं बोलते और वो चीज़ें सामने नहीं लेकर आते, वो बताते नहीं हैं कि वो इस इशू के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या देख रहे हैं, तब तक के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप की बात पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो चौथी चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही, उन्होंने कहा जी अमरीकी मुतालबा है कि ईरान गैर मशरूत तौर पे हथियार डाल दे। अब इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान गैर मशरूत तौर पे हथियार डाले और जो मौजूदा ईरान का रजीम है ये अलाउ करे बैनुल अक़वामी शख्सियात को, इदारों को, कि वो ईरान के अंदर आए, हर चीज़ की इंस्पेक्शन करें और जहाँ तक उनका दिल करे वहाँ तक घुस जाएँ और तमाम तर मुआहदों के ऊपर ईरान से दस्तखत करवाए जाएँ। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको रिवर्स किया जाए और ईरान कभी भी एटमी कुव्वत ना बन सके, जबकि ईरान का ये दावा है कि हम तो एटमी ताकत बनना ही नहीं चाहते थे। इस हवाले से CIA की एक रिपोर्ट भी आई हुई है, ये इसी 2025 के मार्च की गालिबन वो रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान एटमी कुव्वत बनने नहीं जा रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि ईरान कोई एटमी धमाके करने जा रहा है। इस रिपोर्ट को अमरीकी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था। तो क्योंकि अमरीकी हुकूमत को आइडिया था कि अब ईरान के साथ क्या होना है और क्या करना है, क्योंकि इसराइल एक एक करके तमाम चीज़ों से लड़ते लड़ते बिल आखिर वहाँ तक पहुँच गया था जहाँ से उसे ईरान के ऊपर अटैक करना था, और फिर ईरान के ऊपर अटैक हो गया। अब अमेरिका से उनका मुतालबा है कि गैर मशरूत तौर पे हथियार डाले, ये मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका ईरान में रजीम तब्दील करना चाहेगा, और ये बात जो है वो अब नेतन्याहू ने कहना शुरू कर दी है। देखिए, यहाँ पे जो भी बात कल को अमेरिका ने कहनी होती है वो कुछ अर्सा पहले नेतन्याहू कहना शुरू कर देता है, और उसके स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका उसी स्टेटमेंट के ऊपर आ जाता है। अब अमेरिका ईरान में अगर रजीम तब्दील करना चाहता है तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो सकता है? देखिए, अगर वो एक रजीम तब्दील कर देता है तो इसराइल के ऊपर से खतरा टल जाएगा। ये अमेरिका को भी लगता है और इसराइल को भी लगता है। आजकल रजीम चेंज के हवाले से रज़ा पहलवी साहब, साबिका वली अहद ईरान के, ये आजकल बड़े मुतहर्रिक हैं। इनकी वीडियोज़ भी आ रही हैं, इनके इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं, इनका एक स्टेटमेंट भी है। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ कि रज़ा पहलवी ने क्या कहा। उन्होंने कहा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कंट्रोल खो दिया है, मौजूदा हुकूमत निज़ाम का खात्मा करीब है, इस हुकूमती निज़ाम का खात्मा करीब है। हमने इब्तदाई 100 दिन की अबूरी हुकूमत और इसके बाद की कौमी जमहूरी हुकूमत के लिए तैयारी की हुई है। अफवाज, इदारे निज़ाम का दिफा ना करें, ये रज़ा पहलवी ने कहा है। क्या ये सारा कुछ हो सकता है? अब ये वो बड़े सवाल आते हैं जिनका जवाब तो खुद अमेरिका के पास भी नहीं है। ईरान भी इस खित्ते में तनहा नहीं है। मुसलमान मुल्कों में से 21 मुल्कों ने बाकायदा एक बयानिया जारी किया है और मिलकर एलामिया जारी किया है। रशिया जो है वो अमेरिका को खबरदार कर रहा है कि इस जंग के अंदर आप ना उतरें। अगर आप अमली तौर पे इस जंग के अंदर आएंगे तो खित्ता जंग की लपेट में चला जाएगा और सूरत बिगड़ जाएगी। यही बात जो है वो कमोबेश चाइना ने भी की है। तो क्या ये दोनों ममालिक ईरान की मदद को आ सकते हैं? जो आसपास के मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने तो फैसिलिटी अभी तक कोई ऐसी नहीं दी जो ईरान को डैमेज कर रही हो, बल्कि ऐसा हैरतअंगेज़ तौर पे हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान इन्होंने खुद रब्ता किया ईरानी गवर्नमेंट से और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि इस मामले में हमारी सपोर्ट आपके साथ है, आपके साथ ज़्यादती हुई है।
बहरहाल अब अमेरिका के मफादात के साथ बाकियों के मफादात अगर टकरा रहे हैं तो यहाँ पे आसिम मुनीर साहब के बारे में क्लेम किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि उनका इत्तफाक हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब क्या ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है ये सही साबित हो जाएगी? इसमें जब तक हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का या ISPR का कोई स्टेटमेंट नहीं आता तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर ईरान में रजीम तब्दील करना है तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, ईरान में इस वक्त जो हुकूमत है ये 46 साल से है। ये 1979 में इनकलाब आया था ईरान में, तब खुमैनियों की हुकूमत बनी थी। और जब इनकलाब आया था तो उस वक्त से लेकर अब तक एक मखसूस मजहबी तरीके की हुकूमत जो है वो ईरान में चल रही है। और इसका 3 नस्लों के ऊपर इन्फ्लुएंस है, लगभग 3 नस्लें हो गई हैं। चुन चुनकर वो तमाम लोग जो हैं वो भर्ती किए गए हैं फोर्सेस के अंदर जो इस नुक्ता नज़र के हामी हैं। तो जब तक कोई ग्राउंड फोर्सेस नहीं पहुंचती ईरान में तब तक ये मुमकिन नहीं है। जैसा कि अफगानिस्तान में आई थी, जैसा कि इराक के अंदर फोर्सेस उतरी थी, जैसा कि बाकी जगहों पे। क्या ईरान में ये मुमकिन होगा? तो बहुत मुश्किल लगता है। क्या ईरान की जो बड़ी क़यादत है उसे कत्ल करने के बाद ये हासिल किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामेनी को जो है कत्ल करने के हवाले से बार बार बयानात आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, नेतन्याहू के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, इसराइली जो ओहदेदार हैं बड़े अस्करी उनके स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन आयतुल्लाह ख़ामेनी को जो है वो बहुत महफूज करने की कोशिश की गई है ईरान की जानिब से। अब अमेरिका अगर इस जंग के अंदर उतरता है तो अमेरिका के पास कुछ ऐसे लेटेस्ट वेपन्स हैं जिनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का जोर है। यानी अमेरिका के पास ऐसे बम्स हैं, मदर ऑफ ऑल बम्स, ये उन्होंने वहां गिराया था अफगानिस्तान में भी। 9000 kg से लेकर 13500 kg तक का वजन है इन बमों का जो अमेरिका इस्तेमाल करता है। और ये बम जो है वो ज़ेरे ज़मीन को 200 फुट तक अंदर भी अगर आप चले जाएं तो वहां तक के बंकर्स को भी तबाह कर देता है। अब अगर इस किस्म के मजबूत बंकर्स बनाए गए हैं और ऐसे बमों का अमेरिका इस्तेमाल करता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये बंकर्स टिक पाएंगे। और अगर तो ईरान ने इससे बेहतर कोई बंदोबस्त किया हुआ है, उनकी इंटेलिजेंस बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो फिर हो सकता है कि अमेरिका को भी इस लड़ाई के अंदर नुकसान हो जाए। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर ये लड़ाई फैलती है, इसके अंदर दीगर स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। देखिए, ईरानी लड़ने वाली कौम है, इनकी हज़ारों साल की तारीख है लड़ने की। ये बहुत पुराने लड़ाका हैं। आपको याद होगा बहुत बड़ी फोर्सेस थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी। एक फोर्स थी ये फारस और दूसरी थी रोमन्स। एक रोमन अंपायर थी, एक पर्शियन अंपायर थी। तो ये यही ईरान है और यही खित्ता है। इनकी लड़ने की बहुत पुरानी तारीख है, लड़ाका तो ये हैं। अगर इन्हें हथियार मिलते रहें तो ये मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन क्या इन्हें हथियार मिलते रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें अगर चाइना या रशिया मदद करते हैं तो वो कौन से रास्ते इख्तियार करेंगे, इसके ऊपर हम फ्यूचर में बात करेंगे। लेकिन अगर ईरान के अंदर रजीम तब्दील भी किया जाता है तो जितनी बड़ी तादाद में मौजूदा रजीम के सपोर्टर्स हैं, ईरान में एक बदमनी फैल जाएगी। ईरान के अंदर एक खाना जंगी लग जाएगी, जैसी खाना जंगी हमने शाम में देखी थी, जैसी खाना जंगी हमने इराक में देखी थी, जैसी खाना जंगी हमने लीबिया में देखी थी। और अगर वो सूरत हाल बन जाती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल फिर बढ़ जाएगी। इससे पहले भी पाकिस्तान के हमसाया अफगानिस्तान के अंदर जितनी बदमनी रही उसके नुकसानात पाकिस्तान में आते रहे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब अगर दोबारा से ईरान में कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इसके असरात आएंगे। इनसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ इतलात ये आ रही है पाकिस्तान ने ईरान की तरफ जाने वाले रास्ते अभी फ़िलहाल बंद किए हैं और आमदरफ्त को रोक दिया गया है। पाकिस्तान अमेरिका को क्या दे सकता है ईरान को लेकर? तो देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। क्योंकि देखें, एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार की है कि ईरान को सबसे बेहतर पाकिस्तान समझता है, ईरान को सबसे बेहतर पाकिस्तान जानता है। यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ईरान के बारे में सबसे बेहतर है। अगर तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बैठ गई है तो पाकिस्तान में, आपको पहले भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान से अमेरिका ये डिमांड कर सकता है कि हमारे साथ ईरान के मामले में इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाए। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो पहले ही बहुत ज़्यादा आवाम की नज़रों में गिरी हुई है, उसके पास तो मकबूलियत है ही नहीं। अब एक ऐसी हुकूमत की मौजूदगी में अगर कुछ इस किस्म के इक़दाम हो जाते हैं तो फिर इस हुकूमत की मकबूलियत मज़ीद तबाह हो जाएगी। लेकिन इस हुकूमत को ये बात पता है कि मकबूलियत के बलबूते पे तो ये आइंदा 10 साल नहीं आ सकते। इन्होंने तो जब भी आना है वो इक़्तिदार में आने के लिए इनको एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर आना पड़ेगा। और एस्टेब्लिशमेंट भी ये फैसला कर चुकी है कि आप आलमी ताकतों को खुश रखें और किसी सूरत भी पाकिस्तान में अवामी इक़्तिदार की हामिल हुकूमत नहीं आने देनी, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई है। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि अवामी हुकूमत आए और उससे एस्टेब्लिशमेंट मजीद डैमेज हो जाए। नाज़रीन, अगर अमेरिका अमली तौर पे जंग में उतरता है, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी खुलकर स्टेटमेंट नहीं दिया। एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौज को तैयार रहने का कह दिया है और ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। अमेरिकी फ़ौज की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गया है। उनके तर्जुमान
उन्होंने ये कहा जनाब कि अमन हो या जंग, दोनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म का इंतजार है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब मामला ये है कि अगर अमेरिका अमली तौर पर इस जंग में उतरता है तो होगा क्या? आलमी मंडी में तेल और गैस महंगा हो जाएगा, ये जो पूरा रीजन है मिडल ईस्ट ये अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। रूस और चीन भी अपनी सियासत करेंगे इस मामले में। अब ये नहीं पता अमली मैदान में आते हैं या नहीं आते। अमेरिका के पास तबाही फैलाने वाले बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं, ये आप जानते हैं, वो उन्हें भी लाजमन इस्तेमाल करेगा। और एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान ने हमारा कितना नुकसान किया है, तो एक गैर मुस्तहकम ईरान भी पाकिस्तान का वैसे ही नुकसान कर सकता है। नाज़रीन, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कोई बात की होगी? तो अगर की भी होगी तो वो मंजर आम पे नहीं आ रही और अभी तक उसके बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी मेहनत की थी, डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था जो बाइडन की पार्टी के मुकाबले में, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो बाइडन की पार्टी इमरान खान के खिलाफ है। लेकिन देखें, इंसानी हकूक़ के मामले पर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी खामोश है और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी पाकिस्तानी ओवरसीज़ ये तवक्को कर रहे थे। और उसका रीज़न ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा कुछ ना कुछ देने के लिए होता है। कभी मादनियात होती हैं, कभी खारजा पॉलिसी होती है, कभी कोई और सपोर्ट होती है। जैसा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यूक्रेन को भरपूर तरीके से ताउन किया और उन्हें हथियार भी फराहम किए। तो ये वो पाकिस्तान का ताउन था जिस पे अमेरिका खुश था और ये खबर भी बाहर नहीं आई। अब पता नहीं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब क्या देगी अमेरिका को, जिसके नतीजे में जितनी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मेहनत की है, यानी यहाँ पे तो बाकायदा अमेरिकन इंतज़ामिया के लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया था कि हमने राब्ता भी कर लिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कन्वे कर दिया है। और ये सारी बातें उन्होंने मीडिया को बताई भी थी कि जनाब हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है अमेरिकन गवर्नमेंट से और अब जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वो बंद होने वाली हैं। इस किस्म की बातें जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यकीन दहानियाँ करवाई गई थी अमेरिकन इंतज़ामिया की जानिब से, जो ट्रंप के करीबी साथी हैं उनकी जानिब से। लेकिन आप फिर ये देखें कि जैसे जैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिला उन्होंने अपने कार्ड्स इस्तेमाल किए और आज सूरत जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है। ये सूरत कितनी भी मुख्तलिफ हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदल नहीं सकेंगी। ये वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें किसी सूरत नहीं बदला जा सकता। यानी पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो जाली है, ये हकीकत है और रहेगी। अदलिया पर कब्जा हो गया पाकिस्तान में, ये हकीकत है और ये रहेगा। ज़बरदस्ती पाकिस्तान के आइन में तरमीम करवाई गई है, ये भी एक हकीकत है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये भी एक हकीकत है। मीडिया और पार्लिमान पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है, ये भी एक हकीकत है। मुल्क का सबसे मकबूल लीडर बदस्तूर जेल में बंद है। अवाम मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरानों से बहुत बुरी तरह नाराज़ है। ये तमाम वो हक़ाइक़ हैं जिनसे हम भाग नहीं सकते, हम जो मर्जी कर लें। लेकिन इस सब के बीच में पाकिस्तान में फिर भी बारीक वारदातें जो हैं वो दोहराई जा रही हैं। हाँ, इस मौके पर इसराइल ने एक स्टेटमेंट दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसराइल का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग में अगर शामिल हो गया तो ये लड़ाई एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। ये उनका अंदाज़ा है, उन्हें ये लगता है कि ईरान की इतनी कैपेसिटी नहीं है। जबकि हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि ईरान ने भी दुनिया को हैरान कर दिया। मार मार के मिसाइल ईरान ने एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा कर दिया इसराइल के अंदर भी। बार बार वहाँ पे सायरन बजते हैं, बार बार वहाँ पे आके मिसाइल्स गिरते हैं और इसराइली शहरी जो है वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। वो बंकर्स के अंदर छुपे हैं, कुछ लोग जो हैं वो समंदरी रास्ते से जा रहे हैं, कुछ लोग कोई और रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो इसराइल के लिए भी ये एक अजीब और नई सूरत हाल है जिसका उन्होंने पहले सामना नहीं किया। शायद ईरान की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। ईरान का ये कहना है कि अब वो नए मिसाइलों का भी इस्तेमाल करेगा और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर बराह रास्त हमला किया तो हम अमेरिका को भी तगड़ा जवाब देंगे। तो लड़ने के अंदर तो ईरानी कौम, आपको पता है, मैंने पहले आपको बताया कि उनकी हज़ारों साल की लड़ने की तारीख है। तो वो अब जब तक उनके पास हथियार रहेंगे वो अपने हथियारों को इस्तेमाल करते रहेंगे, वो लड़ते रहेंगे। लेकिन बगैर बड़ी ताकतों की सपोर्ट के वो इस लड़ाई को बहुत लंबा नहीं लड़ सकेंगे। अमेरिका ने कई मुल्कों में रिजीम तब्दील किया है और उसकी कोशिश ये है कि वो ईरान के अंदर भी रिजीम को तब्दील करे। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। चीज़ें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। एक चीज़ और भी है, पाकिस्तान में एक बारीक वारदात पे काम हो रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये वीलॉग लंबा हो गया, मैं आपको बता नहीं पाया। नेक्स्ट वीलॉग में ज़रूर मैं आपको बताता हूँ कि ये बारीक वारदात क्या है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।